खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदा से खुद पूछे, बता तेरा रजा क्या है, बता तेरा रजा क्या है. So my dear friends, in this video you will gain definite integral का basics questions from NCERT book. Clear? So definite integral क्या है? What is definite integral? जैसे इंटीग्रेशन से a to b fx dx, इसका मतलब क्या है ना, इंटीग्रेशन से a to b fx dx का मतलब है area bounded by the curve fx and the lines x equal to a as well as x equal to b. Definite integral क्या रिप्रेजेंट करते हैं ना, definite integral will provide you a real number. Indefinite integral क्या रिप्रेजेंट करते हैं ना, indefinite integral of a functions is a functions but definite integral of a functions is a real number. क्यों ना, इंटीग्रेशन से a to b fx dx will represent the area bounded by the curve fx and the lines x equal to a as well as x equal to b है. क्लियर? ये कंसेप्ट आपका दिमाग में होना चाहिए. अभी एक्सरसाइज क्लियर 7.9 से हमने क्वेश्चंस डिस्कस किया. आपका ड्यूटी बनता है सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से वॉच करो, लगन लगा के दिल से प्रैक्टिस करो. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर फॉर्चून थ्रू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस इंप्रूव योर क्वालिटी, प्रैक्टिस इंप्रूव योर स्टैंडर्ड, प्रैक्टिस इंप्रूव योर स्किल, प्रैक्टिस इंप्रूव योर स्ट्रेंथ, प्रैक्टिस इंप्रूव योर मसल पावर इन द सब्जेक्ट. Practice will make you a master in board as well as JEE exams. If you want to be very good in board as well as JEE exams, you have to maintain consistency, practice as well as revision. इसी कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. डेफिनेट इंटीग्रल में आपको क्या करना होगा, लेट ए बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी सच दैट जिस फंक्शंस का डेरिवेटिव, सपोज स्मॉल एफ एक्स का डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स है, क्लियर, देन यू कैन राइट, क्लियर, सो देन यू कैन राइट, सो दैट इज व्हाट, ठीक है, इंटीग्रेशन से टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, क्लियर, सो कैपिटल एफ एक्स टू द वैल्यू ए टू बी, सो दैट इज पहले अपर वैल्यू लिखोगे, क्लियर, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, सो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. इस फंक्शंस का डेरिवेटिव एफ एक्स है, क्लियर, सो दैट मीन्स क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ना, सो दिस इज, जब ऐसा होगा एफ एक्स का डेरिवेटिव सो दिस, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ना, सो दिस, सपोज जब ऐसा होगा इंटीग्रेशन से टू बी एफ एक्स डी एक्स, सो यू कैन राइट सो लाइक दिस. ठीक है, अभी क्या है देखो, जो एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 7.9 एनसीईआरटी पे ऐसा करके तो ये क्वेश्चन है -1 से 1x + 1 dx. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x² / 2 + x लिमिट, पहले अपर लिमिट को पुट करो 1/2 + 1, फिर बीच में माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट, क्लियर, सो लाइक दिस, सो दिस इज 3/2 एंड दिस इज -½ माइनस प्लस, सो दैट इज 4/2, सो दैट इज 2 है. क्लियर. अभी क्वेश्चन 2, इंटीग्रेशन 2 से 3 1/x dx. 1/x dx क्या है, log of mod x, 2 से 3, पहले अपर लिमिट log 3 - log 2, log a - log b, log a/b है. नाउ सो दिस इज क्वेश्चन थर्ड, इंटीग्रेशन 1 से 2 4x³ - 5x² + 6x + 9 dx. सिंपल इंटीग्रेशन करो, x4/4 x³ / 3 x² / 2 9x. देखो ये 4 तो कैंसिल हो गया, x4 - 5/3 x³ + 3x² + 9x, लिमिट 1 से 2 है. अभी वैल्यू को पुट कर दो, क्लियर, सो दिस इज 2^4 16 माइनस, क्लियर, 2x का जगह पे 2 पुट कर दो एंड सो दिस इज x का जगह पे 1, बीच में माइनस साइन, इसको सिंप्लीफाई करो. ठीक है, क्लियर, सो दिस इज, देखो यहीं पे क्या हो रहा है, सो दिस इज व्हाट, ठीक है, सो दिस इज व्हाट विल गेट हियर, सो 12 and 8 18, so that is 30, and so this is actually is -40 8/3, and so this is +5/3, and so this is what, ठीक है, so this is 14 है. ठीक है, क्लियर, सो दैट मीन्स इज वर्थ 30 से 14 सेपरेट कर दो, 16 प्लस, सो दैट इज 13/3 है, सो दैट इज व्हाट विल गेट 61/3 है. ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे सिंपल क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम्स के लिए, लेकिन ठीक है. नाउ सो क्वेश्चन नंबर 4, 0 से π/4 sin 2x dx. sin 2x का इंटीग्रेशन क्या है, -cos 2x/2, 0 से π/4 माइनस, हाफ को बाहर कर लिया, अभी x का जगह पे, क्लियर, π/4 पुट करो, सो दिस इज cos π/2 माइनस 0 पुट करो, cos 0 1, cos π/2 0 -1, सो दैट इज -½ इंटू -1, सो दैट इज हाफ है. अभी 0 से π/2 cos 2x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x/2, 0 से π/2, ये वैल्यू को पुट कर दो, sin π, सो दिस इज 0, sin ऑफ एवरी पाई इज 0, sin 0 0, सो दैट इज इक्वल टू 0 है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 4 से 5 e⁻x dx. e⁻x का इंटीग्रेशन क्या है, e⁻x 4 to 5, पहले अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट, बीच में माइनस साइन, e5 - e4, e4 कॉमन ले लो, e5 e -1. क्वेश्चन 7, सो दिस इज 0 से π/4 10x dx. 10x का इंटीग्रेशन क्या है, log sec x 0 से π/4, सो दैट इज log 2 - log 1, क्लियर, log 1 तो 0 है, सो दिस इज log 2 है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सो दिस इज इंटीग्रेशन π/6 से π/4 cosec x dx, log 10x/2, ठीक है, log 10x/2 π/6 से π/4. अभी x का जगह पे π/4 लिखो, π/8 एंड क्लियर, बीच में माइनस साइन, x का जगह पे π/6 लिखो, log π/12. log π/8 मीन्स क्या, 22.5 का वैल्यू क्या है, √2 - 1, एंड log 15 डिग्री का 10-15 डिग्री का वैल्यू क्या है, 2 - √3, क्लियर, log a - log b, log a/b, बस नथिंग एल्स. ठीक है, आप यहीं पे ही छोड़ देना. नाउ अनदर क्वेश्चन, सो दैट इज क्वेश्चन
9. So that is what 0 से 1 dx by अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो सिंपल क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स. इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स 0 से 1, पहले अपर लिमिट साइन इनवर्स 1 एंड लोअर लिमिट बीच में माइनस साइन इनवर्स 1, तो पाई बाई 2 साइन इनवर्स 0 0, सो दैट इज पाई बाई 2. क्वेश्चन नंबर 10, 0 से 1 dx by 1 plus x square, so this is tan inverse x, so this is 0 से 1, so this is tan inverse 1 minus tan inverse 0, tan inverse 1 तो पाई बाई 4 minus 0, so that is पाई बाई 4. एंड क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन 2 से 3 dx by x स्क्वायर माइनस 1, इसका तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1/2 log of x minus 1/x plus 1, 2 से 3, तो 1/2, so this is log of 2/3 minus log of 1/3, log 2/3 into 3/1, so that is log 2 है. क्लियर, यही आपको समझना है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx, सो 2 cos स्क्वायर x, देखो 2 cos स्क्वायर x का ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1 प्लस cos 2x, तो cos स्क्वायर x क्या होगा, सो दिस इज बाई 2 है, इसलिए लिखा है. आपको बाहर कर दिया 1 का इंटीग्रेशन x, ए साइन 2x/2, 0 से पाई बाई 2, अभी ए पाई बाई 2 साइन ऑफ एवरी बाई 0 0 जब पुट करोगे, सो दैट इज इक्वल टू 0, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4 है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 2 से 3x dx by x स्क्वायर प्लस 1, देखो dt/t log t, क्लियर, इसका जो इंटीग्रेशन क्या होगा, हाफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, 2 से 3, अभी यहीं पे पुट करो, क्लियर, अपर लिमिट हाफ तो बाहर आ गया, log 10 माइनस log 5, log a माइनस log b, log a बाई b 10/5, सो दैट इज 2 है. अभी क्वेश्चन नंबर 14, 0 से 1 2x प्लस 3/5x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको अलग अलग कर लो, ठीक है, क्लियर. यहीं पे देखो इसका जो इंटीग्रेशन है, सो डेरिवेटिव है 10x है, इसीलिए 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एंड सो लाइक दिस, यहीं से 5 को कॉमन ले लिया, देखो ये क्या है, log ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1, एंड सो दिस इज 3/5 इंटू रूट 5 tan इनवर्स x रूट 5 0 से 1, सो दैट इज हाफ 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स रूट 5. तो यह सब मेरे फ्रेंड्स यही आपको समझना है. ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यही सिंपल क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. आपको ये सिंपल क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस करना चाहिए. Now, so this is question 15, 0 से 1 x e to the power x square dx. क्लियर, ये सपोज मैंने ये आई एक्स इक्वल टू दिस कंसिडर कर लिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, एक्स डी एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ डी टी, तो हाफ ऑफ ई टू द पावर टी डी टी, हाफ ऑफ ई टू द पावर टी प्लस सी, हाफ ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर. इससे लिखने का भी जरूरत नहीं है, डिफरेंट इंटीग्रल में इट इज़ नॉट नेसेसरी. क्लियर, अभी क्या है, देखो यहीं पे आई ऑफ 1 माइनस आई ऑफ 0, आई ऑफ 1 का वैल्यू क्या है, एक्स का जगह पे 1, एंड आई ऑफ 0, क्लियर, यहीं पे एक्स का जगह पे 0 ई टू द पावर 0 1 माइनस हाफ कॉमन ले लोगे, सो दैट इज व्हाट, ई माइनस 1 है. अभी क्वेश्चन नंबर 16, 1 से 2 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, सो दिस इज, देखो दोनों का डिग्री सेम है तो डिवाइड कर दिया 1 माइनस ऑफ दिस, ठीक है. अभी इसको इसका साथ सेपरेट कर दिया 5 1 से 2 dx एंड माइनस, क्लियर, अभी इसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, देखो, सो दिस इज 2x प्लस 4 है, ठीक है. तो यहीं से क्या किया, देखो, सो दैट इज व्हाट 2x प्लस 4 एंड सो दिस इज 3/2 माइनस 4 ए कर दिया, ठीक है. और यहीं पे क्या था, सो दैट इज 5 है, ठीक है, क्लियर. सो दिस इज ऊपर नीचे तो ये 5 नहीं, सो एक्चुअली ये 10 होगा, सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज 10 है, ठीक है. 2x प्लस 4, सो लाइक दिस 2x प्लस 4 एंड हियर इज व्हाट 8 माइनस 3 5 इंटू 5, सो दिस इज 25, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, एंड सो दिस इज, इसका डेरिवेटिव ये है तो लॉग ऑफ दिस, एंड हियर इसका तो स्टैंडर्ड फार्मूला है, सो लाइक दिस 25/2, लिमिट पुट कर दो 0 से 1, सो आपका आंसर इज लाइक दिस. क्लियर, जब 1 पुट करोगे, देखो ये कितना हो रहा है 8 है, और 0 पे क्या होगा 3 हो जाएगा, सो इसीलिए क्या है, सो दिस इज 10 एंड सो दिस इज 25/2 log ऑफ 3/2, बस नथिंग एल्स, ठीक है. यही आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इसी टाइप के क्वेश्चंस लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है. सो क्वेश्चन नंबर 17, 0 से π/4 2 से x स्क्वायर x प्लस x3 प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या है 10x x 4/4 प्लस 2x 0 से π/4, क्लियर, π/4 पुट कर दो 2 10 π/4 एंड सो दिस इज व्हाट पाई टू द पावर 4/4 टू द पावर 5 है, एंड सो दिस इज 2 इंटू π/4, so that is π/2 है, बस दिस. नाउ क्वेश्चन 18, 0 से पाई साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर x/2 माइनस कॉमन ले लो, सो तो cos 2 इंटू x/2, सो दैट इज cos x का इंटीग्रेशन क्या है साइन x, क्लियर. सो 0 से पाई साइन पाई तो 0 है, सो दैट इज इक्वल टू 0 है. अभी क्वेश्चन नंबर 19, 0 से 2 6x प्लस 3/x स्क्वायर प्लस 4 dx, सो 3 टाइम्स, क्लियर, इसका डेरिवेटिव पे 2x है ना, तो इसको अलग अलग कर दिया 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 टाइम्स 0 से 2 दिस, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है dt/t log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड हियर देखो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/8 इनवर्स x बाई a, अभी लिमिट पुट कर दो, सो दैट इज 3 log 2, क्लियर. 3 log 2 जब 0 पुट करोगे, सो दैट इज व्हाट log 8/4, ठीक है, log 8 माइनस log 4, सो दैट इज 2 एंड यहीं पे पुट कर दो, x का जगह पे 2 पुट करोगे, अब जब 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, x जब 2 होगा 2/2 1 tan इनवर्स 1, दैट इज π/4, सो लाइक दिस, ठीक है. तो यार सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. आपको इसी टाइप के क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको अच्छा से प्रिपरेशन करना आपके लिए जरूरी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20, 0 से 1 x e to the power x प्लस sin πx/4 dx, तो यार x e to the power x इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करो, x माइनस 1 e to the power x है, एंड ये क्या होगा cos πx/4 बाई
पाई बाई 4 है, 0 से 1, जब 1 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड सो दिस इज ए क्या होगा 4 बाई पाई बाई 4, जब 0 पुट करोगे, 0 जब पुट करोगे ए क्या होगा, ए टू द पावर 0 तो 1 है, सो दैट इज प्लस 1, ए भी प्लस हो जाएगा, सो दैट इज 4 बाई 4 कॉस 0 तो 1 है, ठीक है। तो ये पाई बाई 4 प्लस 1 एंड सो दिस इज 4 बाई पाई ए 1 बाई रूट 2 है, बस नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 21, 1 से रूट 3 dx बाई दिस है, तो tan इनवर्स x 1 से रूट 3, tan इनवर्स रूट 3 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स रूट 3 मीन्स पाई बाई 3, tan इनवर्स 1 मीन्स पाई बाई 4, क्लियर। सो दिस इज एलसीएम ले लो 4 पाई माइनस 3 पाई, सो दैट इज इक्वल टू इज वर्ड ना पाई बाई 12 है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये सिंपल क्वेश्चन है, यहीं से 9 को कॉमन ले लो, 0 से 2 बाई 3 dx एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई 3 का होल स्क्वायर, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्लियर। सो 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, सो एंड लिमिट पुट कर दो 0 से 2 बाई 3, ये क्या होगा 1 बाई 6 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 मीन्स का पाई बाई 4, ये तो 0 है, सो दैट इज वर्ड पाई बाई 24 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी टाइप का क्वेश्चंस लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये सिंपल क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका ड्यूटी बनता है इसी टाइप का क्वेश्चंस को आप अच्छा से प्रैक्टिस करो, तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। इंग्लिश में प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। रिमेंबर इट माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू गेट वेरी गुड सक्सेस in board exams, then you have to maintain consistency, practice as well as revision. Consistency builds habits, practice builds skill, and revisions builds wisdom. Remember it.